देखो भाई, एग्जाम में जाओ तो इस टाइप के सवाल जरूर देख के जाएं, ठीक है। 2-3 सवाल करा देते हैं इस टाइप के, पूछे नहीं गए शिफ्ट में, शायद इस तरीके के एग्जामिनर आपसे पूछे। मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3, 4 और 5 के अनुपात में, ये है जी 3, 4 और 5 के अनुपात। वो कह रहा 10% की वृद्धि और 25%, 30%। यहाँ पर 10% की वृद्धि 110%, और फिर कितना 25% की वृद्धि, ये हो जाएगा 125%, और यहाँ पर कितना है जी 20% की वृद्धि 120%। ये अब बात समझे, अब मेरी बात समझे, अगर मैं यहाँ पर करूँ 5 से, ये हो जाएगा 22 पंजे 110, 5 से काटेंगे जी ये 25 और 5 से काटेंगे 24। इतनी बात सुन भाई। अगर मैं 2 से काटता हूँ, 2 से 11, 2 से काटेंगे जी 2 और 2 से काटेंगे 12, कुल मिलाकर ये आया जी 33, और ये कितना निकल कर आया 25 दूनी 50, और ये निकल कर आया 12 पंजे 60। ये थे तीनों लोग। अब वो कह रहा मुकेश का वेतन बताना। मुकेश का वेतन, मुकेश कौन सा था जी, पहला वाला। मुकेश, योगेश और सुरेश था। मुकेश, योगेश और सुरेश, यानी कि मुकेश कितना था 33, यानी कि 33 का मल्टीपल यानी कि 11 का मल्टीपल, सिर्फ एक ही ऑप्शन। खेल खत्म। आपको ऐसा करना था, नहीं तो आपको देखिए टोटल देखेंगे भाई, टोटल कितना हो जाएगा 3, 6, 5, 11, 13, 14, वो किसके बराबर है जी 28,600 के, और ये कितना हो जाएगा इसका 200 गुना। तो हमें किसका निकालना 33, तो 33 का 200 गुना कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा जी 6600। 6600 क्या निकल कर आया जी, वो इसका 33 गुना निकल कर, मतलब 33, हाँ जी ये आया जी 200 गुना 33 का 6600। एक और सवाल देखें। विक्रम ने एक नया भूखंड खरीदा। जब नया भूखंड खरीदा, वो कह रहा जी लंबाई और चौड़ाई में कितने की वृद्धि हुई जी। मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए चाहे हम वृत्त की बात करें, चाहे आप घन की बात करें, अपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, चाहे हम गोला की बात करें, समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज की बात करें, चाहे आयत की बात करें, आयत की, अगर प्रत्येक की बात करें, प्रत्येक लंबाई व चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तब ठीक है। तो हम सीधा एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या जी 2m + -m² बटे 100। परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अगर आपसे पूछा जाए वृद्धि की, आपसे पूछा जाए कमी की बात की जाए, पहले कमी का लिखे देते हैं कि कितने % की कमी हुई, तो आपको क्या करना 2m - m² बटे 100% की कमी होगी। साथ ही साथ अगर वृद्धि की बात की जाए, तो वृद्धि के लिए आपको क्या करना है जी, वृद्धि में परसेंट यानी कि 2m + m² बटे 100, इतने % की वृद्धि होगी। अब मेरी बात समझे, मेरी बात समझे जी, क्या m की जगह कितना, प्रत्येक में 8% की कमी हुई, कमी वाला फॉर्मूला लगाए, कमी वाला 2m माइनस यहां पर लगा देते हैं कमी के लिए, यानी कि 2m 2 × 8 और 8 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 16 में से हम कितना घटाएंगे 0.64, तो ये निकल कर आएगा 15.36% निकल कर आएगा। बात सुनवाई, यहाँ पर किसी का भी फॉर्मूला आ जाए, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, या फिर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, समबाहु त्रिभुज की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, क्षेत्रफल की जहां भी बात आए इसको आप डायरेक्ट लगाओ, इसको आप जी क्या करो जी डायरेक्ट लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, एक और नेक्स्ट पढ़ाइए। एक और सवाल ये कह रहा है, इतने की मूल्य की एक पेंटिंग खरीदी, 10% के लाभ पर बेची और 10% के नुकसान पर बेची, यानी कि सीपी कुछ भी था कि पहले उसे 10% के लाभ पर या बाद में 10% की हानि। मैंने आपको क्या बताया कि यदि m% का हानि हो या फिर m% का लाभ हो, या दूसरी कंडीशन क्या जी, पहले m% का प्रॉफिट हो या m% की हानि हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं जी m² बटे 100% की कमी होगी, और कमी भी क्या होगी जी, वो हमेशा कमी होगी, कमी होगी, और वो क्या होगी जी हमेशा कमी होगी। जब हमेशा कमी होगी तो यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हो, पहले 10% का लाभ हुआ और फिर जी 10% की हानि हुई, आप क्या कर सकते हो 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि आप क्या कर सकते हो जी 1% की हानि। अब एक बात और समझे मेरे, ये हो गया, ये आप 100 से भी लगा सकते हो, जैसे कि हम कहेंगे भाई इतने की एक पेंटिंग, इतने की एक पेंटिंग 10% के लाभ पर टैडी को बेची, इस तरीके से हम कह सकते हैं जी, यानी कि भाई 1450 मूल्य की पेंटिंग जो है 10% के लाभ पर टैडी को बेची, इतने मूल्य की एक पेंटिंग थी, सीपी मान के चलिए 100, हम इतने रुपए की मान ना मान के हम करते हैं भाई 100 रुपए का माल था, हम इसकी संख्या क्यों मान लें, पहले हुआ 10% का लाभ तो 110 में बेच दिया, फिर 110 का भी 10% 11 की हानि, तो 99 रुपए फाइनली उसे मिले। इसका मतलब सीपी 100 का माल 99 में, यानी कि 1 की हानि 100 का 1%। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है, ऐसे सवालों को देखकर जाएं, क्या पता इस टाइप के सवाल आज मिल जाए। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।